प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका तीसरा वचन। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमको जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक हर एक वस्तुएं दी है। फिर से मैं आपको दोहराता हूँ, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमको जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक हर एक वस्तुएं हमको दी गई है। हमारे जीवन के लिए हमको क्या आवश्यकता है और भक्ति के लिए हमको क्या आवश्यकता है, ये सब बातें हमको दी गई है। ऐसा दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसके तीसरे वचन में लिखा है। तो आज हम देखेंगे कि हमको जीवन के लिए किस बात की आवश्यकता है और फिर भक्ति के लिए हमको किस बात की आवश्यकता है। मैंने जीवन के लिए 6 बातों को रिकॉर्ड किया है, 6 बातों को लिखा है, इसकी सूची बनाई है। और भक्ति के लिए 4 बातों का मैंने सूची बनाई है कि ये हमको आवश्यक है। तो जीवन के लिए हम देखते हैं कि जीवन के लिए हमको कितनी बातों की आवश्यकता है। और दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसके तीसरे वचन में ऐसा लिखा है कि ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमको जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक हर एक वस्तुएं दी है। तो जीवन में हमको क्या आवश्यक है? पहली बात हम देखते हैं, हमको जीवन में उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता है। क्या हमको दे दिया गया है, यह हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय, उसको 24 वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम छेंगे हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमको उत्तम स्वास्थ्य का इंतजाम किया है। यशायाह की पुस्तक, उसका 53वां अध्याय, उसका 5वें वचन में लिखा है कि उसने हमको छंगा किया है और उसके कोड़े खाने से हम छंगे हो गए हैं। तो प्रिय, हमको परमेश्वर ने जो हमको आवश्यक है, हमको जीवन के लिए जो आवश्यक है, जैसे उत्तम स्वास्थ्य की हमको आवश्यकता है, उत्तम स्वास्थ्य को हमको दे दिया गया है। उत्तम स्वास्थ्य को लेने के लिए दरअसल हमको 3 बातों की आवश्यकता है। पहली बात तो हमको इस वचन में जो उसने लिखा है कि हमको सब बातें दे दी गई है, इसमें हमको भरोसा करने की आवश्यकता है, हमको ट्रस्ट करने की आवश्यकता है। उसके बाद हमको अंगीकार करने की आवश्यकता है कि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने मुझे जीवन और भक्ति के लिए जो भी आवश्यक है वो बातें दी गई, मुझे अंगीकार करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, मुझे एक्शन लेने की आवश्यकता है, मुझे कुछ क्रिया करने की आवश्यकता है। जैसे उस स्त्री ने की जिसको लहू बहने की शिकायत थी, उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, उसमें विश्वास था, वो कह रही थी अगर मैं उसके वस्त्र को भी छू लूँ तो चंगी हो जाऊंगी। इतना ही नहीं, लेकिन उसने वास्तविक उसके वस्त्र में छुई। तो यहाँ पर बाइबल कहती कि दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय 24वें वचन में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मतलब हमारे जीवन के लिए हमको उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता है, वो भी हमको दिया गया है। दूसरा है, हमको धन की भी आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में जीने के लिए हमको पर्याप्त धन की भी आवश्यकता है। क्या हमको दिया गया है, हम देखेंगे। दूसरा करंथियों, उसका 8वां अध्याय, उसका 9वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए गरीब बना ताकि हम धनी हो जाए। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने इसका भी हमारे लिए इंतजाम किया है। उसके साथ साथ दूसरे भी वचन यहाँ पर बाइबल में लिखा है। व्यवस्था विवरण, उसका 8वां अध्याय, उसके 18 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको हर एक को धन कमाने की सामर्थ्य दी है, धन कमाने की क्षमता दी है, धन कमाने का हुनर दिया है। और व्यवस्था विवरण, उसका 28वां अध्याय, उसके 12 वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को आशीषित करता है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे लिए जो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए गरीब बना ताकि हम धनी हो जाएं। हमको कुछ सिद्धांतों को भी यहाँ पर अपनाना है कि हमको परमेश्वर के वचन को ले लेना है। जैसे वो लिखता है कि उसने मुझे क्षमता दी, उसने मुझे हुनर दिया है, उसने मुझे सामर्थ्य दी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ही हम रुक न जाए, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसने हमको, वो हमारे हाथों को कामों को आशीषित करता है। इसका मतलब हमको मेहनत भी करने की आवश्यकता है, हमको परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो हमको जो धन की आवश्यकता है, यहाँ पर लिखा है कि धन का भी उसने प्रयोजन हमारे लिए किया है। ये दूसरी बात है। तीसरा, हमको भोजन की भी आवश्यकता है। जीवन में जीने के लिए हमको भोजन की भी आवश्यकता है, शारीरिक भोजन की आवश्यकता है। भजन संहिता, उसका 37वां अध्याय, उसका 25वें वचन में दाऊद ऐसा कहता है कि मैं जवान था, अभी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने धर्मियों के संतान को कभी रोटी को तरसते हुए नहीं देखा। इसका मतलब दाऊद ये कहता है कि परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से धर्मीजन के संतान को रोटी का इंतजाम करता है।
भजन संहिता उसका 33वां अध्याय उसका 18 और 19 में लिखा है कि उसकी आंखें हमेशा धर्मियों पर लगी रहती है और वो अकाल काल में भी उसको बनाए रखेगा। मतलब अकाल काल में भी भोजन का वो हमारे लिए इंतज़ाम करेगा, ऐसा लिखा है। हमको जीवन के लिए जिस बात की आवश्यकता है, जैसे उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता है, वो भी हमको दे दिया गया है। ऐसा दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है। हमको धन की आवश्यकता है तो ये भी हमको दे दिया गया है, ऐसा लिखा है। और हमको भोजन की आवश्यकता है, अकाल काल में भी परमेश्वर हमको बनाए रखेगा और इसलिए हमारे लिए भोजन का भी इंतज़ाम करेगा, ऐसा लिखा गया है। ये 3 बातें हो गई जो हमको जीवन के लिए आवश्यक है। अभी चौथी बात, हमको जीवन में अगर हमारे पास धन है, हमारे पास उत्तम स्वास्थ्य है, हमारे पास भोजन है, हमारे पास घर है, हमारे पास साधन है, उसके बावजूद भी हमारे घर में अगर शांति नहीं है, तो आनंद नहीं है, तो हम उसको अच्छे से जी नहीं सकते। तो हमको शांति की आवश्यकता है, हमको आनंद की आवश्यकता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमको मैं शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता वैसा नहीं, मैं तुमको शांति दिए जाता हूँ। मतलब उसने हमको शांति दी है प्रभु। और यहाँ पर यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय उसका 10वें वचन में भी ऐसा लिखा है कि मैंने तुम्हारे साथ शांति की वाचा बनाई है। शांति की वाचा के तहत हमेशा हमारे घर में शांति बनी रहेगी, ऐसा यहाँ पर लिखा है। ये दरअसल वाचा है। वाचा हमेशा हमेशा के लिए रहती है, एवरलास्टिंग रहती है, वो हमेशा हमेशा के लिए रहती है। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए शांति की वाचा बनाई है। ये पहाड़ तो टल जाएंगे, ये सब कुछ तो टल जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जो शांति की वाचा बनाई है, ये वाचा कभी नहीं टलेगी। मतलब उसने हमारे साथ शांति की वाचा बनाई है और ये शांति की वाचा के तहत हमेशा हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी। फिर हमको आनंद की भी आवश्यकता है और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 24वें भी वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे अभी तक कुछ नहीं मांगा। कई बार हम परमेश्वर को कुछ नहीं मांगते, लेकिन बाइबल वचन कहती है कि हमको मांगो तो हमको मिलेगा, खटखटाओ तो हमारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो हम पाएंगे। और बाद में ऐसा लिखा है कि हर एक को लिखा है, मतलब हर कोई जो मांगता है उसको मिलता है, हर एक जो खटखटाता है उसके लिए खुला जाता है, हर एक को ढूंढता है उसको पाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि तुमने मुझे कुछ मांगा नहीं और अभी तुम मांगो तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे लिए शांति और आनंद भी दिया गया है। और दूसरे पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है कि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमको जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक हर एक वस्तु दे दी गई है। मतलब हमको उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उत्तम स्वास्थ्य हमको दिया गया है। हमको धन की आवश्यकता है, हमको धन दिया गया है। हमको भोजन की आवश्यकता है, भोजन दिया गया है। हमको शांति की आवश्यकता है, आनंद की आवश्यकता है, हमको शांति दिया गया है, आनंद दिया गया है। 5वीं बात, हमको सुरक्षा की भी आवश्यकता है, हमारे जीवन के सुरक्षा की भी आवश्यकता है। जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है, जो घर हमको दिया है, जो भौतिक वस्तु हमको दिए है, जो कुछ हमको दिया है, उसके हमारे सुरक्षा की भी आवश्यकता है और ये भी हमको दी गई, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है, ये शैतान परमेश्वर को कहता है कि मैं तेरे जो दास जो है अय्यूब को छू नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जो है उसके पास जो कुछ है उसके चारों तरफ तूने सुरक्षा का बाड़ा बांधा है। शैतान ये कहता है कि तूने तो उसके तरफ सुरक्षा का बाड़ा तो बांधा ही है, लेकिन उसका जो भी है, उसके कुत्ते के तरफ भी तूने सुरक्षा का बाड़ा है, उसकी जो बिल्ली है उसके तरफ भी तूने सुरक्षा का बाड़ा है, उसकी जो मुर्गियाँ है उसके भी मुर्गी की तरफ तूने सुरक्षा का बाड़ा बांधा है, और इसलिए मैं उसको छू नहीं सकता। जो परमेश्वर ने अय्यूब के साथ किया है वो उसने हमारे भी साथ किया है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं होता, उसने हमारे तरफ भी सुरक्षा का बाड़ा बांधा है। और ये सुरक्षा का बाड़ा के अंदर जो हमको चाहिए कि हमारी सुरक्षा हो, वो सुरक्षा का भी इंतज़ाम हमारे लिए हुआ है। भजन संहिता उसका 91वें अध्याय उसका 11 और 12 में भी लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा ताकि हमारे पैरों को ठेस न लगे। उसने अपने स्वर्गदूतों को दरअसल मिशन दिया है कि हमारी सुरक्षा करने के लिए। मतलब हमको अगर जीवन में अगर सुरक्षा की भी अगर आवश्यकता है तो सुरक्षा का भी प्रयोजन इंतज़ाम उसने हमारे लिए किया है। और दूसरे पत्रस उसने पहला अध्याय उसके तीसरे वचन में यही लिखा है कि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमको जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक हर एक वस्तु दी है।
हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये नहीं दिया गया है, मुझे वो नहीं दिया गया है, मुझे ये चीज़ की आवश्यकता है, मुझे वो चीज़ की आवश्यकता है, शायद मेरे पास अगर ये होता तो मैं खुश रहता, शायद मेरे पास वो रहता तो मैं खुश होता, मुझे अगर जॉब मिलता तो मैं खुश रहता, मेरे पास अगर ये वस्तु होती तो मैं खुश रहता। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है कि हमको जीवन के लिए और भक्ति के लिए जो जो चीज़ की आवश्यकता है वो सब दे दी गई है। परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। आसमान और पृथ्वी टल जाएगी ऐसा लिखा है, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। वचन परमेश्वर के वचन सच्चे परमेश्वर के वचन होते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि उसने हमको दे दिया गया है, तो हमको सुरक्षा का भी इंतज़ाम उसने किया है। छठी बात, हमको छुटकारे का भी इंतज़ाम किया। कई बार हम इस संसार में जब रहते हैं तो हमको किस बंधन हमको लग जाता है, हमको कुछ बंधन हमको लग जाता है, किसी को नशा का बंधन लग जाता है, लेकिन बाइबल कहती है उसके भी लिए छुटकारे का इंतज़ाम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने हमको अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में प्रवेश करा है। क्यों? अंधकार के राज्य में क्या है? अंधकार के राज्य में अशांति है। अंधकार के राज्य में क्या है? अंधकार के राज्य में निराशा है। अंधकार के राज्य में क्या है? अंधकार के राज्य में बंधन है। लेकिन हमको ज्योति के राज्य में प्रवेश करवाया है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में अभी शांति का भी इंतजाम किया है, हमारे लिए छुटकारे का भी इंतजाम किया गया है, हमारे लिए आशा का भी इंतजाम किया गया है। तो प्रियो, हमारे लिए छुटकारे का भी इंतज़ाम किया है। हम दरअसल ये वचन को अपने जीवन में ले लें। हर रोज़ हमको ये बोलने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। हमको हर रोज़ ये परमेश्वर के वचन को लेने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। और जब हम ऐसा कहते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, तो ये 6 बातें जो है हमारे जीवन में अपने आप कार्य करना शुरू कर दे, अपने आप हमारे जीवन में वो आ जाती है। तो जीवन के लिए जो हमको आवश्यक है, हमको उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता है, वो हमको दिया गया है। हमको धन की आवश्यकता है, वो हमको दिया गया है। हमको भोजन की आवश्यकता है, वो हमको दिया गया है। हमको शांति और आनंद की आवश्यकता है, वो हमको दिया गया है। हमको सुरक्षा की आवश्यकता है, वो हमको दिया गया है। हमको छुटकारे की आवश्यकता है, वो हमको दिया गया है। ये है जीवन में जो हमको आवश्यकता है, वो हमको दिया गया है। अब देखेंगे कि हमको यहाँ पर दूसरा पत्रस उससे पहले अध्याय उसके 3 वचन में ये भी लिखा है कि अभी भक्ति के लिए जो आवश्यक है वो भी बातें हमको दी गई है। हमको भक्ति के लिए कम से कम 4 बातों की आवश्यकता है। पहली बात, हमको अनुग्रह की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमको बहुतायत का अनुग्रह दिया है, हर एक को अनुग्रह दिया है और बहुतायत का अनुग्रह दिया है। हमको जीवन देने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, जिसके लिए हम काबिल नहीं हैं, जिसके लिए हम क्वालिफाइड नहीं हैं, लेकिन वो हमको उसने अनुग्रह हम पर दिया है। पौलुस के ऊपर उसने अनुग्रह किया है और पतरस के ऊपर उसने अनुग्रह किया है, यूहन्ना के ऊपर उसने अनुग्रह किया है। पतरस जब प्रचार करता था तो लोग बड़े अचंभे पड़ते थे कि ये तो व्यक्ति अशिक्षित है, ये तो अनपढ़ है, ये तो गंवार है, लेकिन ऐसे बुद्धि की बातें ये कैसे कर पाता है। ले वो भूल गए थे कि पतरस के जीवन के ऊपर परमेश्वर ने बहुतायत का अनुग्रह किया था। तो वैसा ही अनुग्रह हमको दिया गया है, ऐसा बाइबल कहती है, क्योंकि हम पर परमेश्वर ने बहुतायत का अनुग्रह दिया है और इसलिए हम इस जीवन में बहुतायत का अनुग्रह तो दिया है, लेकिन हमको धार्मिकता भी दी है और ये बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता के द्वारा हम जीवन में राज कर सकते हैं। तो प्रियो, हमको भक्ति के लिए अनुग्रह की आवश्यकता है, तो फिर वो अनुग्रह भी हमको दिया गया है। दूसरी बात है कि हमको गिफ्ट्स की आवश्यकता है, हमको हुनर की आवश्यकता है भक्ति के लिए। पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय उसका 10वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको हर एक को कुछ ना कुछ वरदान जरूर दिया है, कुछ ना कुछ हुनर दिया है। मैं अपने कलीसिया में देखता हूँ कि कुछ लोग हैं इतना बेहतरीन रीति से बांगो बजाते हैं, दरअसल ये उसको हुनर ये परमेश्वर ने दिए, उसने कैसे सीखा नहीं है, लेकिन वो बड़े अद्भुत रीति से वो बांगो को बजाता है। कोई मैंने अपने कलीसिया में देखा कि जिसने कभी गिटार सीखा ही नहीं, लेकिन बड़े अद्भुत रीति से वो कलीसिया में गिटार बजा रहा है। ये दरअसल परमेश्वर के ओर से हुनर है, जो गिफ्ट है जो उसको दिया गया है। कोई जो है व्यक्ति बड़े अद्भुत रीति से गीतों को गाता है, किसी को प्रार्थना करने का वरदान दिया है, किसी को अचानक किसी जगह पर अगर खड़ा कर दे तो इतने अद्भुत रीति से वो प्रार्थना करता है। ये दरअसल उसके जीवन में वरदान है। ये वरदान हमको दिया गया है, ऐसा बाइबल कहती है, और ये वरदान हमको हर एक को दिया है। जो भी वरदान हमको दिया है, दरअसल हम उसको चमकाने की आवश्यकता है,
हम हमेशा जो हमको वरदान दिया उसको चमकाएं। जितना हम अधिक चमकाते हैं तो अधिक हमारे जीवन में चमकता है, क्योंकि उसका मकसद ही वही है कि जो हमको दिया गया है उसको हम परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा, हमको भक्ति के लिए क्या आवश्यकता है? तीसरा, हमको भक्ति के लिए क्या आवश्यकता है? हमको अभिषेक की आवश्यकता है। पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 27वें वचन में लिखा है कि ये अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे भीतर कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह भी ये कहता है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, वो इसलिए है क्योंकि उसने मुझ पर अभिषेक किया है। कंगालों को सुसमाचार का प्रचार करूं, मैं बंधुओं को छुटकारे का प्रचार करूं और अंधों को दृष्टि दूं। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में छुपे हैं और वचन के अनुसार वो अभिषेक हम में बना रहता है। तो जो अभिषेक का मतलब क्षमता, हो सकता है कोई व्यक्ति अनपढ़ है, लेकिन परमेश्वर ने अगर उसको अगर अनुग्रह दिया है तो ऐसी भेद की बातें, वो ऐसी बातों को करता है कि जो हमारे समझ से कभी कभी परे होती है। परमेश्वर ने हमको हर एक को अनुग्रह दिया है और ये अनुग्रह दिया है। परमेश्वर ने हमको वरदान दिए हैं, परमेश्वर ने हमको हुनर भी दी है। इतना ही नहीं, तो परमेश्वर ने हमको अभिषेक भी दिया है। अभिषेक इसलिए दिया है कि हम जो हमको अभिषेक दिया है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और चौथी बात, हमको ये भक्ति के लिए दरअसल हियाव की आवश्यकता है, बोलनेस की आवश्यकता है। और भजन संहिता उसका 27वां अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है कि उसने हमको हियाव दिया है, उसने हमको हिम्मत दी है। जैसे दाऊद के भीतर बहुत हिम्मत थी, क्योंकि ये हिम्मत उसको परमेश्वर ने दी थी। और ये हिम्मत उसके जीवन में कैसे आई? कि परमेश्वर के वचन को लेने के द्वारा उसने परमेश्वर की वाचा को अपने भीतर में लिया। और जो गोलायत का उसने सामना किया, तो ये हिम्मत के साथ वो गोलायत को कहता है, तू तो मेरे साथ भाला और भर्ची के साथ आता है, ले तो मैं तो तेरे सामने यहोवा के नाम से आता हूँ। आज मैं तेरे सर को काटूंगा और तेरे मांस को मैं सारे पशु पक्षी को खिलाऊंगा। ये हिम्मत उसको कहाँ से आई? क्योंकि ये हिम्मत हमको दे दी गई है। प्रियो, हमको जीवन के लिए और भक्ति के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है ये हमको दिया गया है। जैसे मैंने कहा है कि हमको जीवन के लिए 6 बातों की आवश्यकता है। हमको उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता है, हमको धन की आवश्यकता है, हमको भोजन की आवश्यकता है, हमको शांति और आनंद की आवश्यकता है, हमको सुरक्षा की आवश्यकता है, हमको छुटकारे की आवश्यकता है। ये सब बातें जो मैंने 6 बातें बताई, ये आशीष में आती है। तो क्या फिर हम आशीषित किए गए? बाइबल कहती है कि हमको आशीषित किया है। यफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 3रे वचन में लिखा है कि स्वर्गीय स्थानों में बिठा के हमको उसने सारी किस्म की आशीष दी है। दरअसल प्रियो, यहाँ पर दिया है दे ही है, देने वाला नहीं है। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे। तो जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को कहता हूँ कि बेटा, ये बच्चा क्या मांग रहा है? ये बच्चा कर रहा है मुझे आशीषित कर। मेरा तो ये प्लेजर है कि मैंने तो पहले से उसको आशीष, प्रभु यीशु मसीह तुझ में मैंने पहले से ही उनको आशीषित किया है, ये अभी मुझे क्या मांग रहा है? दरअसल उसने हमको आशीषित किया है। जीवन में हमको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो आशीष में आता है, और ये आशीष हमको पहले से दी गई है। और भक्ति के लिए हमको जिस बात की आवश्यकता है, 4 चीज़ की आवश्यकता है। जैसे हमको अनुग्रह की आवश्यकता है, हमको वरदान की आवश्यकता है, हमको अभिषेक की आवश्यकता है, हमको हियाव की आवश्यकता है, हमको बोलनेस की आवश्यकता है। ये भी आशीष में ही आता है। ये मैंने अभी तक जो 10 बातें जो बताई, ये सब आशीष में आता है, और परमेश्वर ने ये सारी किस्म की आशीषें हमको दी है। प्रियो, मैं समझता हूँ कि आज का जो वचन जो है, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय दूसरा वचन, उसमें लिखा है उसके ईश्वरीय सामर्थ ने हमको जीवन और भक्ति के लिए आवश्यक हर एक वस्तु दी गई है। और इसलिए हमको चाहिए कि इस एहसास से हम चले। कोई व्यक्ति ने मुझे एक सवाल पूछा कि ये हम कैसा ले सकते हैं, ये हम आशीष अपने जीवन में कैसा ले सकते हैं? कैसा ले सकते हैं? हम इस एहसास के साथ हमेशा चलते रहे कि प्रभु ने मुझे दे दिया गया है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता है, ये बातें मुझे दे दी गई है और मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। लगातार इस एहसास में हमको चलना है और विश्वास करना है, अंगीकार करना है, और जैसे परमेश्वर के निर्देश दिए हैं उसके अनुसार चलना है। प्रियो, मैं समझता हूँ कि आज का वचन आपके लिए एक आशीष का कारण बना होगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी बहुतायत का आशीष दे।